नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए लेकर के आई हूं आने वाले 55 दिनों में क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में रहने वाली है, क्या बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा कौन से सरप्राइजेस हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर ए एंड ग्रुप नंबर बी। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और जानते हैं कि आने वाले 55 दिन आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये आने वाले 55 दिन कैसे रहेंगे और कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपने फेरी से कि वो क्या मेजर मैसेज बताती हैं। What is coming for group number 1 in next 55 days? ओके, फेरी स्पॉटिंग का कार्ड है आपके लिए। ओके, प्रेशियस टाइम। ओके, वी हैव शाइन फ्रॉम विद इन एंड ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा था, दैट इज सॉलिट्यूड। ओके, आने वाले 55 दिन आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टास्क है जिसको आप लोगों ने फ्रेमवर्क उसका बना करके रखा है या शेड्यूल बना करके रखा है जिसको आपको कंप्लीट करना है। ये जो आने वाला टाइम पीरियड है 55 दिनों का, ये आपके लिए बहुत ही प्रेशियस रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पर आपको अकेले रह करके, आइसोलेशन में रह करके काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फेरी यहाँ पर यह कह रही है कि अभी जो टास्क है उस पर आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए क्योंकि ये जो टास्क है ये आपकी ज़िंदगी में ये ला सकता है। ये जो आज आपकी मेहनत है ये आपकी लाइफ में इसको मैनिफेस्ट कर सकती है। तो ये आने वाले 55 दिनों की मेहनत आपकी लाइफ में उन चीज़ों को ला सकती है जिनकी अभी तक आप ड्रीम्स ही देखते थे। तो बी रेडी, नेक्स्ट 55 days कैन चेंज योर लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू समथिंग सक्सेसफुल, समथिंग वेरी मच गुड। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है, आपकी लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती है। बट उसके लिए ये जो समय है 55 दिनों का, ये बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी लेवल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने कंसंट्रेशन एंड फोकस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे स्पिरिट्स यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आए हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट 55 days कैसे रहने वाले हैं और क्या इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ चुका है, दैट इज़ अवेकनिंग। आगे के मैसेज देखते हैं। वी हैव एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस। ओके, यस, सेम मैसेज लिखा है आपके इस कार्ड पे भी कि आप बिल्कुल बेसिक्स को अपने स्टार्ट करने वाले हैं। आप यहाँ पर फाउंडेशन रखने वाले हैं अपने नए चैप्टर की। जैसे हम कोई कहानी लिखते हैं तो हम पहले उसका प्रियम्बल लिखते हैं या उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, कुछ उसके बारे में बताते हैं, प्रसंग बताते हैं कि ये स्टोरी किस कंटेक्स्ट में होने वाली है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देते हैं। सेम आपके लिए होने वाला है, आप वो कंटेक्स्ट अपना प्रिपेयर करने वाले हैं, यानी आपका आने वाला फ्यूचर, आने वाले 40, 50, 60 साल आपके कैसे रहेंगे उसे आप फ्रेम देने वाले हैं आने वाले 55 दिनों में। और आप में से कई सारे लोग विजन बोर्ड अपना बनाने वाले हैं नेक्स्ट 55 डेज़ में। अगर अभी तक आपने अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया है, दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर यू टू मेक अ क्लियर विजन बोर्ड फॉर यू। एक अच्छा सा विजन बोर्ड बनाइए। आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए, जैसी जॉब चाहिए, जैसा पर्सन चाहिए, जैसी लाइफस्टाइल चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लेवल की हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल की हो, उन सब की फ़ोटोज़ और उन सब का डिस्क्रिप्शन बना करके एक बोर्ड को हमेशा अपने पास रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये और आप लोगों की लाइफ को रियलिटी में, यानी आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी यहाँ पर हमारे करियर कार्ड्स क्या बताते हैं। नेक्स्ट 55 days फॉर ग्रुप नंबर 1, आस्क एंड रिसीव। सी, ओके, टेक ऑन द प्रोटेज। आने वाले 55 days
आपकी मैनिफेस्टेशन अपनी पीक पर रहेगी, यानी कि जो आप मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा और आपको लगेगा ये किस तरीके का मैजिक हो रहा है मेरे साथ। बट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये मैजिक रियल है। आपके 55 डेज़ आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, मैं शुरू से ये बात बोल रही हूँ। बिकॉज यहाँ पर ये जो कार्ड आपके सामने है, ये कार्ड है ब्लेसिंग का कार्ड। आपने जितना लोगों की हेल्प की है आज तक और आपने जितना ज़्यादा मेहनत की है, उसका फल और उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अभी और मेहनत आपको करनी है, लेकिन जो आपका ड्यू है, यानी कि जो आपके एरियर्स बाकी हैं आपके रिजल्ट के, वो आपके फेवर में आने वाले हैं। जो मेहनत आपने की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 55 डेज़ में। सो कीप दैट ब्लेसिंग विथ यू। ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं जो मैनिफेस्टेशन आपने बहुत पहले करी और फिर उनको छोड़ दिया कि चलो ठीक है लेट गो कर देते हैं, और मे भी कई सारे लोग भूल भी चुके हैं। बट वो ब्लेसिंग्स अब सामने आ रही हैं और वो मैनिफेस्टेशन अब कंप्लीट हो रही है। इन आने वाले 55 दिनों में आप देखेंगे, और अपनी पुरानी अगर आप जर्नल खोल के देखेंगे, ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो आप पाएंगे कि कितनी सारी विशेज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपना जर्नल स्टार्ट कर दें अगर अभी आपने नहीं लिखना शुरू किया है, और अपने पुराने जर्नल को एक बार खोल के ज़रूर पढ़ें। आप पाएंगे कि उसमें से कई सारी विशेज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत सारी विशेज़ रास्ते में हैं, प्रोसेस में है कंप्लीट होने के। लेट्स सी यहाँ पर टैरो का क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए आने वाले 55 डेज़। बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं ये 55 दिन। आपके ज़िंदगी की रूपरेखा को ही बदल सकते हैं, यानी कि जैसी लाइफ अभी आपकी है इससे बिल्कुल अलग लाइफ हो सकती है आपकी सिर्फ इन 55 दिनों की बदौलत। और इन 55 दिनों में आपको अपनी ताकत को झोंक देना है पूरे तरीके से। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दें, क्योंकि ये 55 दिन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं। ओके, एक कार्ड आया है, नीचे गिरा है, मुझे उठा लेने दीजिए। क्या मैसेज है देखते हैं। सो आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। कुछ सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं आने वाले 55 दिनों में, जो कि कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इम्पॉर्टेंट मैसेज है कुछ लोगों के लिए शादी यहाँ पर कंफर्म हो रही है, एंड यहाँ पर रिश्ता देखने के लिए जाने वाले हैं, आपकी फैमिली जाने वाली है, जो कि कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स विथ चैरियट इज शोविंग अ ब्राइड इज़ मूविंग टू हर होम। तो एक लेडी अपने घर जा रही हैं, अपने ससुराल जा रही हैं, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। इसके अलावा इस कार्ड का एक और मतलब है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का यहाँ पर एक और मीनिंग निकल के आ रहा है कि आप लोग में से कई सारे लोग पैसे कमाने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, यानी पैसे कमाने के लिए कहीं और ट्रांसफ़र ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपका मूड है कि इस करियर को स्विच कर दिया जाए, तो आप कहीं और शिफ्टिंग ले रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आप उस लोकेशन को छोड़ रहे हैं जिस लोकेशन पर करेंटली आप हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड इसके साथ ही मैं अब ओरिजिनल टैरो डेक से देखती हूँ कि क्या मैसेज है। ओके, सो वी हैव द लवर्स। ओके, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको पता ही होगा, बट हाँ, जो आपको नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ। एक सिंपल मीनिंग तो यही निकलता है कि आपकी लाइफ में आपका कोई पार्टनर आ सकता है, किसी के साथ आप हुकअप कर सकते हैं या फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंट, ये चॉइस का कार्ड है। ये जो कार्ड है आपके सामने चॉइस रखता है कि आपको क्या चुनना है। इसकी इंटरप्रिटेशन, जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है वो लवर्स के साथ साथ ये भी है कि यहाँ पर आप एडम को देखिए, वो चुन नहीं पा रहा है डिवाइन को चुने कि ईव को चुने। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, और कन्फ्लिक्ट आ रहा है कई सारी चीज़ों में कि आप लोगों के मन में ये चल रहा है कि क्या अभी रिलेशनशिप को चुनूँ या करियर को चुनूँ, करियर पे फोकस करूँ या रिलेशनशिप पे फोकस करूँ। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। दैट इज़ वाई आप देखेंगे वहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आपका उधर फेरी का निकला है, वहाँ पर सॉलिट्यूड का कार्ड है, जो कह रहा है कि राइट नाउ आपको आइसोलेशन की और अकेले होने की ज़रूरत है, बिकॉज वो आइसोलेशन ही आपको सक्सेस ला सकती है। टेम्परेरली रिलेशनशिप में आप जा करके वो चीज़ें अक्वायर नहीं कर पाएंगे जो कि आगे उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए ज़रूरी होंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
हर किसी के पेरेंट्स यही देखेंगे कि जॉब है या नहीं, काम करते हैं या नहीं, और ये दोनों के टर्म्स में देखे जाते हैं। तो लास्ट में आपकी मेहनत और आपकी जो कैपेबिलिटी है वो काम आने वाली है, एंड बाकी सारी चीज़ें तो बाद में यहाँ पर अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी। बट दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अपने रिलेशनशिप को अगर चाहें तो कुछ समय के लिए इग्नोर करके भी अपने स्टडीज़ पर फोकस कर सकते हैं। जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं ये उनके लिए है, जो लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए है। 10 ऑफ कप्स, यस, मैरिज इज़ हियर। कई लोगों की शादियां यहाँ पर आने वाले 55 दिनों में देखने को मिलेंगी, एंड सेलिब्रेशन दिख रहा है, बड़ा सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पर, बढ़िया सेलिब्रेशन हो रहा है, सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं यहाँ पर, एंड कई लोगों के फैमिली फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे उनके रिलेशन को। स्पेशली मैं आपको बोलूँ तो अक्टूबर के मंथ में अगर आप अपनी फैमिली से बात करेंगे, हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस ग्रुप के लिए, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के टर्म्स में। अगर आप कन्वे करना चाहते हैं, ऐसे स्टेज पर आपका रिलेशनशिप आ चुका है कि अब फैमिली को बताना है, तो उस केस में अक्टूबर का महीना आपके लिए बेस्ट है। ओके, वी हैव द एम्प्रेस, सी दिस, ये है शादी, ये है प्यार, और साथ ही साथ ये है वेल्थ। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी भी, कई सारे मीनिंग्स लेकर के आता है ये कार्ड अपने साथ। लेकिन ये किसके साथ अपने कॉम्बिनेशन बनाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जहाँ मैंने इस कार्ड को प्लेस किया है वो है ये डायरेक्शन स्प्रेड का। तो आप देखेंगे लवर्स के साथ एम्प्रेस है यहाँ पर। यहाँ चॉइसेस लेने में, आपके जो शादी होगी उसका चुनाव करने में हो सकता है आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएँ, तो उसमें चुनना होगा आपको आने वाले 55 दिनों में। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आप वेट करोगे कि थोड़ा और टाइम निकल जाता है फिर डिसाइड करते। तो प्रोक्रेस्टिनेशन भी बता रही है एम्प्रेस यहाँ पर आप कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आ रही है वो ये है कि जो वेल्थ आपने अभी तक या जो मेहनत के द्वारा आपने पैसे चाहे थे कि मेरे करियर में ग्रोथ हो, वो ग्रोथ यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ये 3 मीनिंग यहाँ पर एम्प्रेस डिराइव कर रही है अपने इन 3 कार्ड की वजह से। नाउ आप इधर चैरियट का कार्ड देखें तो एम्प्रेस अगर चैरियट के साथ आती है तो ये मदर एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप को बताती है, क्योंकि जो चैरियट है वो एम्प्रेस का ही बच्चा होता है, एम्प्रेस का ही एक कह सकते हो कि चाइल्ड होता है। इसी वजह से मॉम का सपोर्ट यहाँ पर आपको फुल रहने वाला है। दूसरी बात, आपकी शादी को लेकर के आपकी मॉम की तरफ से ज़्यादा चीज़ें एक्साइटमेंट में करी जाएंगी। और एक और बात कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले 55 दिनों में आप अपनी माँ से आपकी मुलाकात करवाएंगे, यानी कि आप जाके उनसे मिलने वाली हैं या मिलने वाले हैं, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से दूर हैं। जो वुमेन मैरिड हैं ऑलरेडी वो अपने मायके आने वाली हैं, अपनी मॉम से मिलने वाली हैं इन 55 दिनों के अंदर। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी है, और प्रेगनेंसी की न्यूज़ अक्टूबर के 3rd वीक में पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कन्फर्मेशन मिल जाए, कंसीव आप कर लें। ये मंथ अच्छा रहेगा, अक्टूबर का मंथ हर हाल में यहाँ पर बहुत ही अच्छा आ रहा है आप ग्रुप नंबर 1 के लिए। तो इस अक्टूबर के मंथ में चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रेगनेंसी की लाइफ हो, सब कुछ यहाँ पर अच्छा दिखता है। ओके, नाउ वी हैव किंग ऑफ कप्स विद अस। तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आ चुका है। किंग ऑफ कप्स बताता है आपके गार्जियन सपोर्ट के बारे में। तो फैमिली सपोर्ट यहाँ पर रिसीव हो रहा है। जिन लोगों को फैमिली में काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा था, फैमिली में अनहैप्पीनेस आ चुकी थी, फैमिली का एक ऐसा फेस चल रहा था जहाँ पे पूरी फैमिली किसी डिप्रेशन से या एंजाइटी से गुजर रही थी, फैमिली में काफ़ी इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ कम होते हुए दिख रहे हैं और एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है आपकी फैमिली। फाइनली फैमिली के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप आप देखोगे, परिवार एक दूसरे को समझेंगे, सदस्य एक दूसरे को समझेंगे, और यहाँ पर इमोशनल बैलेंस आप लोगों का अचीव होगा। लेट्स सी यहाँ पर कार्ड्स और क्या बताते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो मैं इसे किंग ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर प्लेस करती हूँ। वी हैव नाइट ऑफ कप्स नाउ। ओके, जो भी हेजिटेशन आपके अंदर है वो हेजिटेशन किसी मेल पर्सन के द्वारा दी गई एडवाइस के द्वारा दूर होगा। आने वाले 55 दिनों में आपके अंदर की जो भी हेजिटेशन है, आप स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर के, ये मैसेज है,
रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई भी हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा जब आपको जो एडवाइस है वो या तो आपके बड़े भाई देंगे, या आपके कोई सीनियर मेल पर्सन देंगे, या फिर आपके फादर देंगे। इन तीनों की दी हुई एडवाइस से ही आप देखेंगे कि आपकी जो इमोशनल स्टकनेस है वो रिमूव हो गई है और आपको एक रास्ता दिख गया है अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करने का। तो यहाँ पर जो हेल्प आ रही है वो एक मेल पर्सन की तरफ से आ रही है इमोशनल फॉर्म में। इमोशनल सपोर्ट, फाइनली फादर का इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 को मिलता हुआ दिखता है। Okay, we have Two of Swords. Can you see Two of Swords in reverse and then Two of Swords upright position? तो ये एक बहुत मेजर कार्ड आपके लिए आ चुका है, और क्योंकि ये कार्ड 2 बार आ चुका है, देयर इज़ समथिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स ऑल्सो, क्योंकि ये जो कार्ड है ये रिलेटिव्स कार्ड है, रिलेटिव टैरो डेक है, और ये रेडर वेट डेक है। नाउ इसके आने का जो सेंस है वो आपके अपने साथ साथ आपके जो रिलेटिव्स हैं, या आप कह सकते हो जितने भी रिलेशनशिप हैं, वर्ल्डली रिलेशनशिप, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो, या फिर आपने जो खुद से दोस्त बना के रखे हैं, या फिर आपके पर्सन, आपके पार्टनर। इसके अलावा ये जो कार्ड है ये टैरो डेक है जो कि आपके सामने आने वाले तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ विजिबिलिटीज़ हैं जो आपको होंगी आने वाले टाइम में, चीज़ें आपको पता चलेंगी। बट दिस कार्ड सेज कि आपके रिलेशनशिप्स से जुड़े हुए, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो, स्पाउस हो, कोई भी हो, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने आएंगी, और वो बातें हो सकता है आपको थोड़ा हर्ट कर दें। बट 2 ऑफ सोर्ड्स का इस वाले डेक से आने का मतलब ये है कि आपको वेट करना है पूरी बात सामने आने का, पहले ही रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका रिएक्शन गलत साबित हो जाएगा जब फ्यूचर में आपको पूरी बात पता चलेगी। तो इसीलिए रिएक्शन से बचना है, आपको रिएक्शन नहीं करना है। एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स हियर। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। कार्ड कई सारे टर्न होना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है इस ग्रुप की इस टाइम। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एज यू कैन सी कि जो आपकी स्ट्रगल्स रही हैं उन स्ट्रगल्स का मैनिफेस्टेशन फाइनेंशियल फॉर्म में आपको रिसीव हो रहा है। इन आने वाले 55 दिनों में मॉनेटरी वैल्यू बढ़ने वाली है, वेल्थ बढ़ने वाली है, और आपको पैसे तो मिलने वाले हैं। पैसों का जुगाड़ आपका हो जाएगा, जो आप चाहते थे वो यहाँ पर हो जाएगा। लेट्स सी यहाँ पर हमारे एंजल्स क्या बताती हैं। ओके, तो कई सारे कार्ड आ चुके हैं। ट्रस्ट, हैव ट्रस्ट, आस्क एंड रिसीव। सी दिस कार्ड। मांगो, प्राप्त करो, और ट्रस्ट, भरोसा रखो कि जो मांगा है वो मिल जाएगा। उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। दिल से मांगो, तब तक मांगो जब तक आंसू ना निकलने लगे, और तब तक भरोसा करो जब तक आंसू ना निकलने लगे, और फिर देखो मिलता है कि नहीं। मांग के तो देखो, तुमने अभी मांगा ही कहाँ है। एक बार जाके मांग के तो देखो। किसी से भी मांगो, जिसमें विश्वास है उस डिवाइन में, चाहे जिस फॉर्म में आप विश्वास करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भी फॉर्म में उनको मानते हो, उस फॉर्म में उनसे एक बार मांग के तो देखिए। आपकी लाइफ में वो चीज़ ना आ जाए, और वो सच्चे दिल से होना चाहिए। सच्चे दिल का प्रमाण ही यही है कि मांगते मांगते आपकी आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाए, और इतना विश्वास आपके मन में हो जाए कि कुछ भी हो जाए, ये जो डिवाइन है ये मेरे पीछे खड़ा है, और इसके खड़े होने के बाद मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। अगर ये मेरे साथ है तो मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, और मैं सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। देन वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। से ये मैसेज तो कन्फर्मेशन है उस बात का जो मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली के बीच कॉर्डियल रिलेशनशिप स्थापित हो जाएंगे, फैमिली के जो भी झगड़े हैं वो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर फैमिली के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। 2 कार्ड और भी हैं। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए। ये कार्ड कह रहा है, आप इस कार्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो एंजल है उनके हाथ में एक चाबी है। इसे आप चाबी भी समझ सकते हो, इसे आप मास्क भी समझ सकते हो, जो अनमास्क कर दिया गया है। यानी कि जो चीज़ें अभी तक हिडन थी, या जो चीज़ मैनिफेस्टेशन अभी तक ऐसा था कि शैडो में थी, आपको दिख नहीं रही थी, वो कंप्लीट होके अब सामने आ रही है। तो आप पॉजिटिव रहिए उसे रिसीव करने के लिए। आप देख सकते हैं ये मैसेज फिर से यहाँ पर रिजेंबल कर रहा है। आस्क एंड रिसीव एंड बी असर्टिव। पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट रखिए, आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। And last we have reconsider. Reconsider is the confirmation of this message. मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी, मैंने आपको 2 ऑफ सोर्ड्स के बारे में बता दिया कि यहाँ पर ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि जब तक पूरी बात ना पता चल जाए तब तक रिएक्शन नहीं करना है। रिकन्सिडर योर थॉट्स। दोबारा से सोचें कि आप मन में क्या बोल देते हैं। मैंने कर्मा के बारे में कई बार आपको बताया है अपनी रीडिंग्स में, मैं फिर से बोल देती हूँ कि कर्मा या कर्म
सिर्फ एक्शन नहीं होता है बल्कि आपके विचार भी कर्म होते हैं। और वैचारिक स्तर पर अगर आपने गुस्से में ही आकर के ये बोल दिया कि मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद है, मेरी ज़िंदगी नरक हो चुकी है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, तो आपने अपने बने बनाए मैनिफेस्टेशन को अपने ही हाथ से ख़राब कर दिया। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप सोच क्या रहे हैं। सोच का जो कर्म होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है। एक्शन तो जो आपने की वो तो आपको मिल ही जाएगी, बट जो वाइब्रेशन आपने निकाल दी एक बार, आप उसे कभी वापस ला पाएंगे नहीं। वो तो पहुंच गई यूनिवर्स के पास, और यूनिवर्स के पास अगर वो वाइब्रेशन पहुंच गई तो वो नेगेटिव फॉर्म में ही आपको वापस मिलने वाली है। वो कर्म लौट करके आपके ऊपर आएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप लोग क्या बोलते हैं, मन में क्या सोचते हैं। लेट्स सी कि अब यहाँ पर सरप्राइज़ क्या मिलने वाला है हमारे ग्रुप नंबर 1 को। और इस सरप्राइज़ के लिए मैं फेरीज़ के कार्ड को यूज़ करने वाली हूँ। तो क्या सरप्राइज़ है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए आने वाले 55 दिनों में। फेरीज़ यहाँ पर क्या बताना चाहती हैं। वी हैव मॉडरेशन एंड देन वी हैव गो आउटसाइड, एंड साथ में ये कार्ड भी आ रहा है, दैट इज लाइट। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट इन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। दिस इज द सेम मैसेज मैं बोल रही हूँ, वही मैसेज लिखा हुआ है इसके ऊपर। एंड गो आउटसाइड का कार्ड है, यू नीड टू एक्सप्लोर। गो आउटसाइड इज कमिंग विथ चैरियट ऑल्सो। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक जगह टिके मत रहिए आप लोग एक्सप्लोर करिए, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। यहाँ पर गो आउटसाइड का कार्ड ये मत समझिएगा कि वो आपके सॉलिट्यूड के कार्ड से कन्फ्लिक्ट कर रहा है। नो, आप बाहर अकेले भी जा सकते हैं। ओके तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व के बारे में बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है चीज़ों को। मॉडरेशन का कार्ड, साथ में यहाँ पर पार्टी सीन है। तो आपको जो पता है, जहाँ पर आप थोड़ा सा मॉडरेट होकर के अमेंडमेंट करके चल सकते हैं, उसे आप ज़रूर करिए। जीवन में जितने भी संशोधनों की ज़रूरत है शायद ही किसी को पड़ती हो जितनी एक ह्यूमन को पड़ती है। हमें बार बार अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, बार बार हमें चीज़ों को सोचना पड़ता है कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सो बीच का रास्ता हमेशा अच्छा माना जाता है, इसीलिए एक्सट्रीमिटीज़ से बचें आप। चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी हो चाहे वो नेगेटिव एक्सट्रीमिटी हो, उससे आप थोड़ा बचें। बहुत ज़्यादा अतिवादिता ना बने, रेडिकल बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब जब आप रेडिकलिज्म को फॉलो करेंगे तब तब आप अपनी लाइफ में अननेसेसरी पेन को इनवाइट कर रहे होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि क्या सरप्राइजेस होने वाले हैं आने वाले 55 डेज़ में। आप लोग किसी पार्टी में जाने वाले हो, वहाँ पर कोई आपको प्रपोज कर देगा, सडनली ये हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, बट आप कहीं जाएंगे और वहाँ उस इवेंट में कोई आपको प्रपोज कर सकता है। एंड साथ में एक स्पिरिचुअल इनकाउंटर यहाँ पर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में। इस मैसेज में यू विल मीट योर गार्जियन एंजल, आप अपने गार्जियन एंजल से मिल सकते हैं। ये जो रहेगा सिनेरियो, हो सकता है कि आपको महसूस हो कि बस मैंने ड्रीम देखा, बट एक्चुअली में ये ड्रीम ना हो करके ये आपके साथ हुआ होगा एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू। एंड ये जो लाइटिंग रहेगी ये आपको और मोटिवेट करेगी कि आप आगे बढ़ें, प्रोसीड करें और लाइफ में वो करें जो एक्चुअली में आप करना चाहते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपके साथ रेजोनेट की होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले 55 डेज़ में आपके लिए क्या चीज़ें कार्ड्स बताते हैं रहने वाली हैं और क्या मेजर चेंजेस यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर फेरीज आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 55 डेज़ में क्या इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, वी हैव प्रोटेक्शन हियर, प्योरिटी, लेट्स सी कार्ड्स और क्या बताते हैं। फाइंड बैलेंस, एंड ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ फ्लरिश। ओके, सो आने वाले 55 दिन आपके ग्रोथ पीरियड रहने वाले हैं, यानी कि ये 55 दिन आपकी लाइफ को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की पावर रखते हैं। फ्लरिश का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। ये टाइम पीरियड आपके इंट्रोस्पेक्शन में भी जाएगा,
बट यू विल फील अ काइंड ऑफ सेंक्टिटी इनसाइड यू। आप अपने अंदर एक तरीके की, आप कह सकते हो कि स्वच्छता, या आप कह सकते हो कि आपको अंदर से एक शुद्धि का आभास होने वाला है। आपको अंदर से लगेगा कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बदल गई हैं। तो एक आप इसे कह सकते हैं आत्म बदलाव आप यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड किया गया है और फिर आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। एंड यूनिकॉर्न की प्रेजेंस है जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट को भी बता रही है। कौन सी विश फुलफिल होगी ये तो हम आगे की रीडिंग में देखेंगे, बट इनिशियली यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यूरिफिकेशन है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी है और इसके साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी है, क्योंकि आपकी ग्रोथ स्टक थी, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको बाहर निकलना ज़रूरी था। एंड फाइनली इन 55 दिनों में वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जा रही हैं और आपको ग्रोथ करने का स्पेस मिल रहा है, ग्रो करने का स्पेस आपको मिल रहा है। और इसी वजह से आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ रहे हैं जो अभी तक स्टक थे, जो रुके हुए थे। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक पाइप है और हम खाना बना रहे हैं, पाइप है और जिसमें हम अपने बर्तन धुलते हैं। अगर उस पाइप में हम कंटिन्यूअसली कचरा डालते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पाइप पानी ले जाना बंद कर देगी। आई नो ये थोड़ा सा ग्रोस एग्जाम्पल है, बट मैं इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम सब इससे अवेयर हैं। तो जब उसमें पानी जाना बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रही। अब जो पानी है वो डर्टी है, ख़राब है, बर्तन भी ख़राब है। इसके लिए ज़रूरी है कि उस स्टकनेस को निकाला जाए, उस पाइप को क्लीन किया जाए, वापस से सफाई की जाए और उसके बाद हम देखते हैं कि पानी बहुत फ्लो में जा रहा है। दैट इज़ प्यूरिफिकेशन। सेम प्रोसेस ऐसी हमारी खुद की भी लाइफ में होती है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में होती है, हमारी फिजिकल लाइफ में होती है। प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत कब कब पड़ती है? जब हमारे अंदर कोई ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड डिज़ीज़ से मेरा मतलब है आपका कोई चाइल्डहुड ट्रिगर पॉइंट्स है या फिर आपके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के आप बिल्कुल उबल पड़ते हैं, या फिर उन टॉपिक्स को आप टच नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है बहुत इमोशनल हो जाएंगे, या फिर आप चीज़ें हैं आप उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं और मन ही मन में उनको सप्रेस करते हैं, इमोशंस को सप्रेस करते हैं। ऐसे केसेस में इनको प्यूरिफाई करना ज़रूरी है। और प्यूरिफिकेशन की पहली स्टेप ही होती है हील करना, एड्रेस करना, एक्सेप्ट करना कि यस समथिंग रॉन्ग इज़ इन मी और मुझे इसे ठीक करना होगा। कुछ तो मेरे अंदर गलत है जिसे मुझे सही करना होगा। वो अवेयरनेस यहाँ पर आपको मिल रही है आने वाले 55 दिनों में और उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद ये ग्रोथ भी इन्हीं 55 दिनों में आ रही है। लेट्स सी यहाँ पर हमारे स्पिरिट कार्ड्स क्या बताते हैं। वी हैव शेयर योर वॉइस, सी दिस। क्या इससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी? कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। सी, जो है मन में उसे बता दीजिए, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने भावनाओं को सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील कि आपको बांध दिया गया है, आपको फंसा दिया गया है और आप अपना हाथ पैर मार रहे हैं, फिर भी उस प्लेस से, उन लोगों से नहीं निकल पा रहे हैं, नेगेटिविटी के चारों तरफ आप घिर चुके हैं, you are protected, you can purify yourself, you can grow and you can share your voice। आप अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके लिए बोलना ज़रूरी है। आने वाले 55 दिनों में आप देखेंगे कि आप वो नहीं रहे जो आप हुआ करते थे। You will see immense changes in yourself। आप अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखने वाले हैं क्योंकि फाइनली आप बोलने वाले हैं और बोलना बहुत ज़रूरी है आपके केस में। ग्रुप नंबर 2, आप थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर के दिख रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, इसलिए आपकी खुद की जो पर्सपेक्टिव है और खुद के स्टैंड पॉइंट्स हैं उनको आपको सामने प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। अपने गुफा से बाहर निकलिए और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ तो अपने कुएं के मेढक मत बनिए, उससे आप बाहर निकलिए क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। जिस जगह आप रह रहे हो आपको लग रहा है बस इतने में ही मुझे करना है, नहीं, आपको उससे ज़्यादा में करना है और आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अपने आप को कम आंकता है ये ग्रुप, अपने आप को सोचता है कि मुझसे इतना ही ठीक है, मेरे लिए इतना ही ठीक है, मैं इतना ही कैपेबल हूँ, एवरेज समझते हैं अपने आप को। बिल्कुल नहीं, अगर आप एवरेज समझते तो यूनिकॉर्न यहाँ नहीं आता। यूनिकॉर्न स्पेशल्स की मदद करता है और आप लोग स्पेशल हैं। लेट्स सी हमारे लाइट वर्कर्स क्या बताते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, वी हैव द इनिशिएशन। सी, कैन यू सी, ये दोनों कार्ड बिल्कुल आपको सिमिलर लग रहा है। एक पाथवे है जिसको आपको क्रॉस करके जाना है। अभी आपको डार्कनेस लग रही है, अभी आपको फियर है, अभी आपको डर लग रहा है, बट आगे चल के आपको क्या दिख रहा है? एक ह्यूज पिरामिड
और पिरामिड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी हार्ड वर्क की, आपकी हार्डशिप की, मेहनत के रिजल्ट को। यहाँ पर स्टार्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक रिवर आपको दिख रही है, और ये जो वाटर आपको दिख रहा है ये प्यूरिफाइड वाटर है, यानी कि हमने जो कन्फ्लिक्ट थे हमारे अंदर उन्हें पीछे छोड़ के हम प्यूरिफाई हो गए। कैन यू सी ये सारे कार्ड कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, आप फाइनली दरवाज़ा तोड़ के निकलने वाले हैं। जो बात दबी हुई थी वो बात सामने आने वाली है। बहुत दिनों से अपने आप को आपने रोक कर रखा है कि ना बोलूँ ना बोलूँ, चलने दो जैसा चल रहा है, बट नो, आने वाले 55 दिन में आप आवाज़ उठाने वाले हैं एंड यू विल सी कि कैसे मैंने कर लिया। बाद में हो सकता है आप लोगों को अपने ऊपर हंसी भी आए या फिर आप लोग अमेज भी हो जाएं कि मेरे अंदर ये ताकत कहाँ थी, बट अपनी ताकत का अंदाज़ा आपको होने वाला है। दैट इज़ वाई यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपको डर लग रहा है करने से, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है कि ये कार्ड आपसे बोल सकें कि आप प्रोटेक्टेड हैं। डरिए मत, आप बस बोलिए, आप अपने स्टेप लीजिए, आप निकलने की कोशिश करिए। आप बस 1-2 कदम दूर हैं उस दरवाजे को खोल करके बाहर निकलने में, आप हेजिटेट मत करिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है और इनर टेम्पल डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। जो दिल कहता है वो जाके बोल दीजिए, जो दिल कहता है वो जाके बोल दीजिए, जो इंटुएशन कहती है वो जाके बोल दीजिए। इंटुएशन को आप जितना रोकेंगे उतना ही इंटुएशन आपको परेशान कर देगी। कभी भी इंटुएशन को सप्रेस नहीं करना चाहिए। अंदर आत्मा से जो आवाज़ आती है ना, बहुत सच होती है, इसीलिए कभी भी उसको सप्रेस नहीं किया करना चाहिए। आप उसे पहले बोल दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना गट्स तो रखना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2 आपको। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, वी हैव इमरामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। कैन यू सी दिस? अगेन जर्नी आ रही है। अगर मैं इन कार्ड्स को ऐसे लगाऊं कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है, जहाँ ये पाथवे आप इसे क्रॉस कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ योर सेकेंड फेज़, जहाँ पर आप द्वार तक पहुँच गए, टेम्पल के द्वार तक पहुँच गए। अब बस आपके सामने ये रिवर है। कैन यू सी कि आप यहाँ तक पहुँच गए एंड नाउ यू आर इन द टेम्पल, इनर टेम्पल। कैन यू सी दिस जर्नी ऑफ योर्स? आप देख सकते हो इसे। एंड आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर फेरीज मौजूद हैं, आपके एंजल्स मौजूद हैं। आपको कदम बढ़ाने हैं, दरवाजे तक पहुंचना है, प्यूरिफाइड होना है, इस वाटर वे को भी क्रॉस करना है एंड देन यू विल कम टू योर इनर टेम्पल, इनर पीस। वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ग्रुप नंबर 2, आप इसके मैजिक को फील कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, बट मैं बहुत स्ट्रांगली इसे फील कर पा रही हूँ। एंड मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है, इस रीडिंग को जो भी देख रहा है, उन सब की जर्नी कंप्लीट हो, वो सब अपने इनर टेम्पल तक पहुँच सके, यहाँ पर पहुँच सके। लेट्स सी यहाँ पर हमारे एम्पावरमेंट डेक से क्या मैसेज आता है ग्रुप नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट 55 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो वी हैव शाइन द लाइट ऑन अदर्स। यस, गुड। एक कार्ड और लेंगे इस डेक से हम। हैव एन इंक्वायरिंग माइंड। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक काम कैसे होगा? जब तक आप बोलेंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? सवाल करिए, बहुत सारे सवाल करिए। सवाल कर करके आप परेशान कर दीजिए दूसरों को, लेकिन करिए ज़रूर। आपके मन में प्रश्न उठता है लेकिन आप उसे बोलते नहीं हैं। ये ग्रुप बोलता बहुत कम है, आपको टॉकेटिव होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। शाइन द लाइट ऑन अदर्स। दूसरों के ऊपर प्रभाव डालिए और दूसरों को रास्ता दिखाइए। दूसरों को रास्ता दिखाने से आपको रास्ता मिलेगा। आने वाले 55 दिनों में बहुत सारे लोगों के गाइड आप बन जाएंगे, बहुत सारे लोगों को एडवाइस देंगे। आप काफ़ी बड़े एडवाइज़र भी हैं, लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आते हैं, लेकिन आप दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह देते हैं। जब बात आती है खुद की, तो यहाँ पर आपको दूसरों की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप सोचते हो कि मैं क्यों दूसरों से एडवाइस ले रहा हूँ। उस समय आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस समय आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप दूसरों के लाइफ के सर्कमस्टांसेस को देख करके उन्हें बेस्ट एडवाइस देते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी, यू आर द वर्स्ट एडवाइज़र ऑफ योर लाइफ। आप नहीं एडवाइस दे पाते हैं अपने आप को, और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस बात को यहाँ पर क्लेंस करना चाहिए
कि आप अपने आप को सही सलाह नहीं दे पाते हैं, और इसलिए जो ज़िंदगी में सही सलाह देता है आपको उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरी मैथ्स अच्छी हो तो मैं अच्छी मैथ्स की टीचर भी हूँ, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ग्रुप नंबर 2, अगर आपको कोई सही गाइडेंस दे रहा है और इंट्यूशन आपकी एग्री करती है उस बात पे, तो फिर उस पर्सन की एडवाइस को माने भी आप। हर चीज़ पर, सलाहों पर बार बार सवाल उठाना ये भी सही नहीं है। क्वेश्चंस तो जहाँ करने चाहिए वहाँ आप नहीं करते, जहाँ ज़रूरी होता है कि आपको जहाँ पर नहीं करना था वहाँ पे आप सवाल करते हैं, तो इसलिए जो आपका फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। लेट्स से यहाँ पर हमारे रिलेटिव टैरो क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट 55 डेज़ में क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कौन से बड़े चेंजेस यहाँ पर होंगे। सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। यस, डेफिनेटली इन कार्ड्स को आना था और ज़रूर आना था, क्योंकि आपके ये स्टेप लेने से पहले ये फेज़ रहेगी 9 ऑफ सोर्ड्स की, जो कि ऑलरेडी आपकी चल ही रही है। आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही है, आपको एंजाइटी सी होती है, डिप्रेशन सा होता है, चॉइसेस इतनी सारी हैं कि आप एक सही चॉइस की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। वो चीज़ आपकी स्लीप को भी ख़राब कर चुकी है, नींद नहीं पूरी हो रही है इस ग्रुप की। और 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड है जो झगड़ों के बारे में दिखा रहा है कि आपका मन करता है जाके झगड़ा कर लूँ, अच्छे से फ़ाइट करूँ, लेकिन ये वर्बल फाइट से काम नहीं चलेगा। आपका जो फाइट होना चाहिए बहुत लॉजिकल होना चाहिए, यानी जो जैसे हमारे कोर्ट में होता है ना कि जो हम लोग दलीलें देते हैं पूरे फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ देते हैं, वैसा होना चाहिए आपका। फिर आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा, फिर आपकी ही यहाँ पर बात होगी, आपका ही काम होगा। बट अगर आप यहाँ पे बिना किसी लॉजिक के और सिर्फ आप लड़ाई करने जाओगे, सिर्फ वर्बल फाइट करने जाएंगे, तो ऐसे केस में आपकी बात उस पल के लिए तो भले ही सुन ली जाए, लेकिन बाद में फिर आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा, और इस बात को लेके आप पहले ही डिस्टर्ब हो रहे हो कि मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग मेरे बारे में बुरा सोचने लगेंगे। तो उसी वजह से जो डिसीजन है वो स्टक है। तो जब दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है तो बोल के ही गड़बड़ कर लीजिए ना, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए आपके रास्ते बंद हैं। आपकी ज़िंदगी में रास्ते बंद होने की सबसे बड़ी वजह है आपका बोलना नहीं। एंड सी दिस यूनिवर्स फॉर यू, द वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है। आपकी लाइफ में बाहर जाना लिखा है, किसी दूसरे कंट्री में भी जाना लिखा है, एक्सप्लोरेशन लिखी है, बट आप वहीं पर स्टक हो, एक जगह पर स्टक हो, और उस स्टकनेस से आप खुद को निकाल सकते हैं। आने वाले 55 दिनों में आपको मौका मिलेगा कहीं ट्रैवल करने का। ये ट्रैवलिंग आ रही है और ट्रैवलिंग आपके प्लेस पर आ रही है, बहुत ही अच्छी ट्रैवलिंग है, आपको मज़ा आने वाला है। किसी तरीके के आप इवेंट में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी इंगेजमेंट, या फिर कोई ऐसा ही फैमिली इवेंट हो सकता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं आने वाले 55 डेज़ में। बट कोशिश करिएगा कि यहाँ पर फाइट मत करिएगा। फाइट आपको आपके करियर के फील्ड में करना है, या फिर फैमिली से कोई इशू है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। बट जब रिलेटिव्स होंगे उनके सामने फ़ाइट करना वर्थलेस होगा, बिकॉज रिलेटिव्स नहीं बदलते। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अपना पीस ऑफ माइंड यहाँ पर आप बना करके रखिएगा। ये जो फाइट है हो सकता है आपकी इंटरनल फाइट हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये 4 कार्ड्स हैं ये तो आपकी इंटरनल फाइट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वी हैव टावर फॉर यू। सी, सो जब एक घर टूटेगा या एक इमारत ढहेगी तभी तो ज़मीन साफ़ होगी और वहाँ दूसरी इमारत बनेगी। कुछ नया करने के लिए पुराना तो छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी रहे, वो भी रहे, क्योंकि जगह उतनी ही है। तो इसलिए कुछ नया चाहते हैं लाइफ में तो उसके लिए आपको पुराना हटाना पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है 55 दिन आपके लिए। वी हैव मैजिशियन फॉर यू, बहुत ही बढ़िया कार्ड है और ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपको पता ही है मैजिशियन। बट मैजिशियन यहाँ अपने साथ 3 मेजर आर्काना के साथ है, मैजिशियन खुद, यूनिवर्स और टावर। नाउ ये जो मेजर आर्काना ये तीनों हैं, ये आपके लाइफ के बड़े एस्पेक्ट को बता रहे हैं। तो ना सिर्फ 55 डेज़ बल्कि मैं आपको बोलूँगी तो कम से कम 2 साल यहाँ पर यूनिवर्स, मैजिशियन और टावर आपकी लाइफ में प्रभावी रहेंगे। सिर्फ 55 दिन नहीं,
आने वाले काफ़ी लंबे समय तक। यहाँ पर आपका बिल्डिंग चेंज हो सकता है, आपका प्लेस चेंज आ रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए आपकी पुरानी लाइफ को एकदम से हटाया जाएगा। हो सकता है उस पीरियड में आपको थोड़ा पेन हो, आपको अच्छा ना लगे, बट ये डिस्ट्रक्शन ज़रूरी है ताकि नई चीज़ को फाउंडेशन दी जा सके। मजिशियन के साथ टावर के आने का सेंस यहीं पर आ रहा है। एक लास्ट कार्ड मैं और लूँगी इस डेक से ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स, यस द पेन जिसके बारे में मैं बोल रही थी, 8 ऑफ कप्स, और साथ में एस ऑफ कप्स। तो ये पेन ख़त्म हो जाएगा एस ऑफ कप से। ओके कुछ लोग इनकाउंटर करने वाले हैं नए पार्टनर को, क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी एक रिलेशनशिप का आगाज़ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। अक्टूबर के मंथ में पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, बट अक्टूबर के लास्ट का जो वीक रहेगा उस वीक में पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। अब हम यहाँ पर अपने टैरो डेक से देखेंगे कि क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड। आपकी जो भाग्य है बहुत प्रभावी है ग्रुप नंबर 2। कई बार ऐसा होगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा बट आपका काम हो जाएगा। आपका भाग्य बहुत प्रभावी है, तो इसको अपने लिए यूटिलाइज़ करिए, इसे अपने पक्ष में यूज़ करिए, इसको अपने विपक्ष में मत जाने दीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव आप इस्तेमाल कर ले जाएंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट पोजीशन पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी ये मेजर आर्काना प्रेजेंट है, यूनिवर्स प्रेजेंट है, यानी कि वर्ल्ड प्रेजेंट है। वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का साथ में आने का मतलब ये है कि आपकी किस्मत में तो पूरी दुनिया लिखी हुई है। यस, आप ट्रैवल बहुत करने वाले हैं। 55 दिनों के में आप देखेंगे किस्मत किस तरीके से स्विच कर रही है। डेस्टिनी बहुत ज़्यादा फेवर में रहेगी, डेस्टिनी आपके कह सकते हैं सपोर्ट में रहने वाली है 55 दिनों में। तो जो आपको चाहिए लाइफ में, ये 55 दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चाहिए मैनिफेस्ट कर लीजिए, ये समय आपका बहुत अच्छा है, और उसके लिए बोलना ज़रूरी है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी ये वेल्थ, फैमिली, प्रॉपर्टी के का कार्ड है, बता रहा है। ये रिलेशनशिप्स का कार्ड है, ये बताता है फैमिली के बारे में, फैमिली यूनिटी के बारे में। तो हर तरीके से ये कार्ड तो बहुत ही अच्छा है। कहीं अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है, अचानक से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आने वाले 55 दिनों में। अगर प्रॉपर्टी स्टक थी कि नहीं खरीद पा रहे थे, तो वो काम बन जाएगा आपका, आपको प्रॉपर्टी खरीद लेंगे आप। किसी छोटे पर्सन से, यानी कि मेरा सेंस है कि किसी जूनियर से, या फिर जो आपसे जूनियर है उनसे, या किसी बच्चे से आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है। ओके, जस्टिस एंड एस ऑफ सोर्ड। सो वी हैव 2 एसेस हेयर। एग्ज़ाम में सक्सेस आपको मिल जाएगी, एग्ज़ाम की सक्सेस यहाँ पर आती है। एंड अगर कोई लीगल इशू था तो वो सॉर्ट आउट हो रहा है यहाँ पर। आप किसी भी तरीके की लीगैलिटी में अगर फंसे हैं तो वहाँ से आप आराम से बाहर निकल आएंगे, मामला आपके पक्ष में जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। अब फाइनली मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ कि कौन सा सरप्राइज़ है जो आने वाले 55 दिनों में आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हम वापस से फेरीज कार्ड को यूज़ करेंगे। कौन सा सरप्राइज़ है जो कि ग्रुप नंबर 2 के लिए रहने वाला है। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वर्ल्ड के साथ आने का मतलब ही यही है कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी डेस्टिनी में सब कुछ है। यहाँ पर आपने अपने आप को रोका हुआ है, अदरवाइज़ अब तक आपको सब कुछ मिल जाता। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आई होप जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँच गया हो। ओके, सरप्राइज़ क्या रहेगा आने वाले 55 दिनों में ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो ये 3 कार्ड आ चुके हैं, अब लेते हैं सरप्राइज़ को। सो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को पता है, आपने बहुत सारी रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड सुने हुए हैं कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं, हर रीडिंग में तो हम यही सुन रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बट आएगी कब? सो ऑफकोर्स आपका सवाल उठाना जायज़ है, लेकिन ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो अगर 2000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग वीडियोस देख रहे हैं तो उनमें से कुछ की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती, क्योंकि वो लोग उस गाइडेंस को फॉलो कर लेते हैं। अगर आपको भी वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो प्री रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट करनी होंगी।
दैट इज़ दी ओनली थिंग। और यही चीज़ हर रीडर बताता है कि आपके कुछ प्री कंडीशंस होती हैं कुछ भी पाने की, उसे आपको फुलफ़िल करना होता है। डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। दैट इज़ फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन आपका कब आएगा? जो ये नीचे के 4 कार्ड्स है, जो मैंने आपको यहाँ पर स्टोरी बताई और आपके कार्ड्स को अलाइन किया था, उसको फॉलो करने पर ये ट्रांसफॉर्मेशन है। देन वी हैव मोटिवेशन। यस, ग्रुप नंबर 2 के पास मोटिवेशन है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नया करें। अभी तक जो चीज़ें आपको रोक रही थी ना आगे बढ़ने से, वही चीज़ें आपके लिए मोटिवेशन का काम करने वाली हैं। ये स्विच आप उन चीज़ों में देखेंगे। देन वी हैव कम टुगेदर, एंड आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोग आपका सपोर्ट करने आएंगे। अब हम यहाँ पर बात करने वाले थे कि सरप्राइज़ क्या रहने वाला है। सो सरप्राइज़ यहाँ पर दिखता है एक सरप्राइज़ पार्टी आपके लिए, एंड सडनली ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर दी जाएगी आपके फेवर में, आपके लिए। और इसके अलावा एक ट्रैवलिंग दिखता है एक अननोन प्लेस पर। एक सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग यहाँ पर आ रही है आने वाले 55 दिनों में, और ये ट्रैवलिंग आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेकर के आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत सारे लेसन्स ये लेकर के आएगी आपकी लाइफ में, और बहुत सारे रियलाइजेशंस आएंगे। ये रियलाइजेशन पॉजिटिव में आएंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन को लेकर के आएंगे। अब हम यहाँ पर फाइनली देखेंगे अपने एंजल कार्ड से कि उनका क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो वी हैव रिमेन पॉजिटिव रिमेन पॉजिटिव ग्रुप नंबर B. Then we have success. See, we have Ace of Swords here. You have success. And one last card for my beautiful group number 2, abundance. लीजिए भाई, ये भी आ गया आपके लिए। यहाँ है 10 of Pentacles, abundance। तो देख लीजिए क्या क्या चाहिए आपको, जो जो चाहिए वो यहाँ पर आप क्लेम कर दीजिए, और उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। वट एवर यू वॉन्ट, राइट डाउन, एंड राइट डाउन इन योर डायरी ऑल्सो। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।